निकाह और शादी ब्याह के नाम पर फ्रॉड और लूट मार का बाजार हमारे मुआशरे में गर्म है। कैसे सादा लो इंसानों को शादी के नाम पर लगाया जाता रहा लाखों का चूना। क्या है ऐसे निकाह की शरई हकीकत जिसमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी छोड़कर लालच या कोई और फ़ायदा मकसूद हो। जानते हैं इस्लामी स्कॉलर्स। निकाह की हमारे दीन में ख़ास अहमियत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स निकाह कर लेता है तो अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि चंद मर्दो ख़वातीन गिरोह निकाह के नाम पर फ्रॉड करने में मुलव्विस पाए गए हैं। ऐसे कई वाक़यात मंजर आम पर आ चुके हैं जहां दुल्हन को धूमधाम से ब्याह कर घर लाया जाता है, लेकिन अगली ही सुबह घर के तमाम जेवरात और नकदी लेकर दुल्हन गायब होती है और उसके फ्रॉडिये घर वाले भी गायब होते हैं। और इसके अलावा ऐसे भी वाक़यात मंजर आम पर आ चुके हैं जहां लाखों रुपए देकर लड़कियां खरीदी जाती हैं और उनसे शादियां की जाती हैं, लेकिन चंद ही दिन बाद दुल्हन गायब हो जाती है। शादी के नाम पर हाल ही में बड़ा स्कैंडल पाकिस्तानी लड़कियों की चीनी बाशिंदों से शादियां हैं जिन्हें चीन ले जाकर मुबैना तौर पर जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में धकेला जाता था। इसके अलावा हमारे मुआशरे में ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं जहां निकाह करके ख़वातीन को घर में कैद कर लिया जाता है और फिर उनसे इंसानियत सोच सलूक किया जाता है और उन्हें ग़ुलाम बनाकर कैद कर लिया जाता है। बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने रोज़मर्रा के मामलात के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलें और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुअल्लिम इंसानियत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बना कर भेजा और तमाम उमूर के अंदर इंसानियत की जिन्होंने रहनुमाई भी फरमाई, हत्ता कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी उनकी ज़िंदगी के अंदर अच्छी रहनुमाई पाई जाती है। तो अगर कोई भी काम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से हट कर किया जाएगा और सिर्फ़ उसमें दुनियावी फ़वाइद को मद्देनज़र रखा जाएगा तो यकीनन उसके अंदर भला और भलाई किसी सूरत में नहीं हो सकती। वो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद करने के मुतादिफ़ होगा। बहर सूरत हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ही हर अमल करें। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। मेरे वालिद एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते थे और वालदा हाउसवाइफ थी। अकलौती औलाद और लायक होने की वजह से वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मेरे मुंह से निकलने वाली हर बात, हर ख्वाहिश पूरी की जाती। शायद मैं बहुत लकी थी कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले। आ रही हूँ। अम्मी आ गई बेटा, आ गई। क्या हो गया मेरी बेटी को? ये लो नाश्ता। ओहो अम्मी, आपको पता तो है मुझे कॉलेज से देर हो रही है। दूसरों की माएँ ना आवाजें दे दे के बच्चों को जगाती है। आज जो नाश्ता कर लो और मेरी बेटी मुझे आवाजें देती है। बस अम्मी देख लें, आपकी बेटी है इतनी अच्छी। अल्लाह बद नजर से बचाए मेरी बच्ची को, ढेर सारी खुशियाँ दे। अरे भाई, कौन मेरी बेटी को नजर लगा रहा है? अब्बू फिलहाल तो अम्मी ही लगा रही हैं नजर। क्यों भाई? मैं तो बस ये कह रही थी कि लोगों की माएँ आवाजें दे दे के बुलाती है बच्चों को नाश्ते के लिए, इधर तो हिसाब भी उल्टा है। मैडम मुझे आवाजें दे के कहती है, अम्मी नाश्ता लाओ, कॉलेज से लेट हो जाऊंगी। भाई हमारी बेटी बहुत अच्छी है, ये कॉलेज जाने से नहीं घबराती, इसीलिए तो इतनी लाइक और होनहार है। आप नजर ना लगा दीजिएगा। अल्लाह मेरी बेटी को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। सुम्मा आमीन। अच्छा अम्मी अब्बू, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अभी नाश्ता कर दें आप भी। बेगम, अगर सबकी ऐसी बेटियां हों तो लोग बेटे की कमी को भूलते हैं। बच्ची बहुत अच्छी है और इसकी तबीयत भी तुमने माशाल्लाह बहुत अच्छी है। भाई मैं तो काम से चला जाता था, आपने ही इसे ऐसा बनाया। मैंने नहीं, हम दोनों ने। विनेश की तरबियत में जितना मेरा हाथ है उतना आपका भी है।
मैं भी अब ऑफिस जाता हूँ, आज काम भी बहुत है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। वालिदैन की अकलौती बेटी होने की वजह से मेरी तरबियत बेटों की तरह की गई थी। मुझे आज़ादी के साथ बाहर आने जाने की इजाज़त दी, इसीलिए मैं कॉलेज भी अकेले ही जाती थी। माशाअल्लाह, बड़ी फुर्सत से बनाया होगा इसे। क्या हो गया भाई, बड़ा शायराना मूड में है। बस भाई चीज ही ऐसी देख ली है, मौसम ही बेईमान हो गया। वाह भाई, बड़ी चीज है। पता कर भाई, कहाँ पढ़ती है, कहाँ रहती है, क्या शौक है इसके, मुझे सब कुछ जानना है। दानिश तू फिक्र ना कर, ये मैं सब पता करवा लूँगा। तुझे पता है ना तेरे भाई का नेटवर्क बहुत तेज़ है। हाँ हाँ सब पता है। तो तुझे ये भी पता होगा कि मुझे खाने में मछली बहुत पसंद है और मौसम की भी यही डिमांड है जी। वैसे भी मछली फंसाने के लिए मछली खाना तो पड़ेगी ना भाई। बहुत कमीना है तू, कोई काम फ्री में नहीं करता। चल ठीक है, मछली खाते खाते मुझे इन्फॉर्मेशन भी दे दे। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके ओके। वालिदैन दे रहे थे बिनिश को नजर ना लगने की दुआएं, लेकिन बिनिश पर दानिश नजरें जमा बैठा था। दानिश के दोस्त ने बिनिश से मुतालिक तमाम मालूमात दानिश तक पहुंचाई और जब दानिश को मालूम हुआ कि बिनिश वालिदैन की इकलौती बेटी है तो उसने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए भयानक प्लान बनाया। अरे जानेमन बात तो सुनो। क्या बदतमीजी है, क्यों तंग कर रहे हो? अरे तंग तो मुझे आपने किया है, आपकी वजह से मेरी रातों की नींद चली गई। बदतमीज, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तो देखो मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ और आप मेरे से बदतमीजी कर रही हैं। तुम्हारी अकल ऐसी ठिकाने नहीं आएगी। रुको, अभी तुम्हारा इलाज करती हूँ। बात तो समझ आ रही ये क्या बदतमीजी है? बिहेव योरसेल्फ। मैं उससे प्यार करता हूँ जी, मैं उससे प्यार करता हूँ। जानते हो उसे? बदतमीज लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अगर आप आज ना आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। मुझे इन जैसे शैतानों का इलाज करना बहुत अच्छे से आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपको अपने घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। बहुत शुक्रिया देखें, आपका। मेरी बात समझे, कोई भी मिसहैप हो सकता है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। देखते हैं बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां इस तरह के ट्रैप्स में आ जाती हैं और वो लड़के का फाइनेंशियल स्टेटस या उसका फैमिली बैकग्राउंड, वो कोई भी ऐसी चीज़ उनको मैटर नहीं कर रही होती सिवाय इसके कि वो लड़का जी उसके लिए डेयरिंग कितना है, उसने लोगों में उसके लिए कितनी ज़िल्लत उठाई है, वो उसको खूबसूरत जुमले कितने ज़्यादा बोलता है, वो उसकी तारीफ़ें कितनी ज़्यादा करता है। ये आम ट्रैप्स हैं जिसमें लड़कियाँ बहुत आसानी से आ जाती हैं और जो कि आती सिर्फ इस वजह से हैं कि नाइस बॉयज़ जो होते हैं, अच्छे लड़के जो होते हैं, वो इस तरह के ड्रामे नहीं करते। उनको अपनी इज़्ज़त भी बड़ी प्यारी होती है और दूसरों की इज़्ज़त भी बहुत प्यारी होती है। जबकि ये दूसरी कैटेगरी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इनको अपनी इज़्ज़त का भी इतना कोई ख़ास परवाह नहीं होती और दूसरों की इज़्ज़त इनके लिए मैटर कर ही नहीं रही होती। ये सिर्फ एक जिसको चीज़ हम कहते हैं कि अपनी सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें जो इस तरह के लड़के जो है वो कर रहे होते हैं। उस दिन बिनिश को उस बदमाश से बचाने के बाद दानिश बिनिश को उसके घर छोड़ने गया तो उसने उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और फ़ोन पर लंबी लंबी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दानिश के साथ मेरी कई दिन तक फ़ोन पर बातें होती रहीं। उसका अंदाज़े गुफ्तगू मुझे अच्छा लगने लगा। जब उसका फ़ोन आता तो उससे मुझे बातें करके बहुत सुकून मिलता और जिस दिन उसका फ़ोन ना आता या बात ना हो पाती मैं सारा दिन बेचैन रहती। फिर एक दिन उसका फ़ोन आया। हेलो। हेलो, क्या हाल है?
हाल तो कुछ अजीब सा है और मुस्तकबिल का पता नहीं। क्या मतलब? अरे मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो दानिश? नशे में तो नहीं हो? हाँ शायद नशे में हूँ। क्या वाकई? तो मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ और आज के बाद मेरे से बात मत करना। अरे अरे रुको रुको, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? तुम मुझसे कल मिलोगी ना तो बताऊंगा। कल मिलना है? जी, और बहुत ज़रूरी। अच्छा जी। हाँ जी। कल पार्क का टाइम रख लेते हैं। अम्मी से इजाज़त लेना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मैं फिर भी किसी बहाने से उनसे बात करूंगी और कोशिश करूंगी निकलने की। यार प्लीज कोई बहाना लगा लेना, बहुत जरूरी बात है तुमसे करनी। ठीक। ओके बाय। अल्लाह हाफिज़। उस सारी रात मुझे परेशानी और तजस्सुस में नींद ना आई। यही सोचती रही कि दानिश मुझे क्या बताना चाह रहा है। सारी रात जहन में तरह तरह के ख्यालात आते रहे कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं वो किसी मजबूरी की वजह से किसी और शहर मुंतकिल ना हो जाए। दानिश बिनिश को क्या बताना चाह रहा था? क्या थी उसकी अगली चाल? क्या दोस्ती के बाद दानिश चलने वाला था उससे मोहब्बत का इजहार? हकीकत से उठेगा पर्दा, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, दानिश और बिनिश के दरमियान शुरू हो चुका था दोस्ती का सिलसिला। दानिश बिनिश को फोन पर इशारों किनारों में बात करके तजब्जुब में था डाल चुका कि उसके दिल में है एक बात, और वो बात बताने के लिए दानिश ने बिनिश को मुलाकात के लिए बुलाया। बात है दानिश, खैरियत है ना सब? ओ बिनिश बैठ। क्या बात है बताओ ना, मैं इतनी मुश्किल से अम्मी के साथ झूठ बोल कर आई हूँ। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही थी बिनिश। आई लव यू। सच तो यह है दानिश कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ओह वाकई? हाँ, आई लव यू। आई लव यू। चलो कहीं खाना खाने चलते। सच तो ये था कि दानिश से पहले शायद मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी थी। इजहार मोहब्बत से पहले तो हम सिर्फ फ़ोन पे बातें किया करते थे, लेकिन बाद में हम दोनों में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। दानिश का तो पता नहीं, लेकिन मैं उसको बेहद चाहने लगी थी। मैं उसको लेकर बेहद पॉजेसिव हो चुकी थी। कॉलेज जाने वाली या कच्ची उम्र की लड़कियां मोहब्बत क्यों करने लग जाती हैं? लड़कों की बातों में क्यों आ जाती हैं? ये जानते हैं माहिर नफ्सियात से। वो लड़के जो कि बैड बॉयज़ के नाम से मशहूर होते हैं, उन लड़कियों उन लड़कों के अक्सर अफेयर्स हमें नज़र आते हैं, और अच्छी लड़कियां भी, बहुत अच्छी समझदार लड़कियां भी हमें इन्वॉल्व नज़र आती हैं ऐसे लड़कों के साथ, जिसकी वजह सिर्फ ये है कि हम जो इंसान हैं उनको ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो कि बड़ी चमकती धमकती होती हैं, जिनमें बड़ा ग्लैमर होता है, जिसमें लड़का जो आके ज़रा थोड़ा सा अपनी जुर्रतमंदाना चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है, लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और उसके साथ साथ ही वो अगर अपनी थोड़ी सी इंसल्ट भी बर्दाश्त कर लेता है, मसलन पब्लिक में अगर लड़की उसकी इंसल्ट कर देती है, उसको बर्दाश्त कर लेता है, तो वो लड़का लड़की के लिए हीरो बन जाता है। और लड़की समझती है कि जो ये मेरे लिए कर रहा है और जो इसने मेरे लिए बर्दाश्त कर लिया, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये उन लड़कों की अपनी पहले से ही ट्रेनिंग होती है, ये उन लड़कों की पहले से ही इस तरह की सोच होती है कि उन्होंने लड़कियों को ट्रैप कैसे करना है और लड़कियों को असल में कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। दोस्ती के बाद दानिश और बिनिश में हो चुकी थी मोहब्बत की शुरुआत, और उसके इजहार मोहब्बत के बाद शायद ही कोई वक्त होता हो जब दोनों एक दूसरे से मैसेजेस या फ़ोन पर बातें ना करते हों। वैसे तो दानिश भी मुझसे मोहब्बत का दावेदार था, लेकिन मैं उसके अंधे इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी।
दिन रात उसी से फ़ोन पे बातें करती और पढ़ाई से दूर हो गई। उसकी मोहब्बत में मैं अपने वालिदैन को भी भूल चुकी थी। वो मेरे साथ एक घर में तो रहते थे, लेकिन कुछ ऐसे दिन भी होते थे कि मुझे उनसे बात करने का वक्त ही नहीं मिलता था। अच्छा, तो जनाब ने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया? क्या करूं, नाश्ता बनाने वाली आई ही नहीं, इसलिए भूखा रहना पड़ रहा है। तो ले आओ ना कोई नाश्ता बनाने वाली। हाँ हाँ, ढूंढता हूँ कोई जो मेरा ख्याल रख सके। अच्छा, किसी और के बारे में सोचा भी ना तो गला दबा दूंगी। मेरा नहीं, उसका। हाय, इतना प्यार। दानिश, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी कहीं और शादी कर दी तो मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूंगी, उन्हें बताए बगैर। कोर्ट मैरिज की क्या जरूरत है? क्या मतलब? मतलब ये कि कोर्ट जाना जरूरी थोड़ी है। तो फिर बेवकूफ कहीं। उस दिन दानिश ने मुझे शादी के प्लान के बारे में बताया। कोई भी जी शऊर लड़की इसकी बात ना मानती, क्योंकि वो कोर्ट मैरिज नहीं बल्कि सिर्फ ज़ुबानी गुलामी निकाह की बात कर रहा था, जिसके बारे में मुझे मालूम भी नहीं था। लेकिन मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी थी, उसके साथ के लिए उससे ज़ुबानी गुलामी निकाह पर भी तैयार हो गई। घरों के अंदर जो माहौल है हमारा, उस माहौल में भी हमने दीन से हम दूर चले गए। बच्चियों को पर्दे का ख्याल न रखना, उनका जो इख्तिलात होता है, यानी उनकी मिक्सिंग अपनी फैमिली के उन लोगों के साथ जो हम ये समझते हैं कि ये इसका कज़न है, ये इसका खालाजाद है, ये इसका फ़लाँ है, इसके साथ इसके मिल बैठने में कोई कबाहत नहीं। लेकिन बाद में पता चलता है कि कबाहत की बेसिकली इब्तिदा यहीं से हो चुकी होती है। बुराई को, अपनी जो छोटी बुराई जब वो वहीं से उसको रोक दिया जाए, उसको कुचल दिया जाए। आप अगर छोटी बुराई को छोड़ देंगे तो वो एक बड़ा इधा बन जाएगा जिस पर कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज सोसाइटी में हमारा यही अलमिया है कि जब हम अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, उनको इस अंदाज में छोड़ देते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जाते हैं। हमें कोई पता नहीं होता कि कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में वो किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाद में जब वो बच्चियाँ गुल खिलाती हैं, पता चलता है वो किसी के साथ भाग गई हैं, तो फिर हम मुँह छुपाते फिरते हैं। अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर हम अपना माल और दौलत भी दांव पर लगा देते हैं। आ गई मेरी बेटी तैयार होके? और नाश्ता करो बेटा। नहीं अम्मी, आज भूख नहीं है। हाय, क्यों भूख नहीं है? खाली पेट रहने से सेहत खराब हो जाती बेटा। लेकिन अम्मी भूख ही नहीं है ना। क्यों भूख नहीं है? मोहसिन, इसको समझाओ। बेटा, आपकी अम्मी ठीक कह रही हैं, आप ही नाश्ता कर लें। लेकिन अब्बू भूख ही नहीं है। वैसे भी मुझे कॉलेज से देर हो रही है, मैं वहाँ जाकर कुछ खा लूँगी। चलो देखो, वहाँ जाकर तुम भूलना नहीं, खा लेना कुछ ना कुछ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नाश्ते से बहुत भागती है। आजकल के बच्चे खाते हैं, कुछ खाएगी तो सेहत ठीक रहेगी। हमारे दीन ने हमें बिलखुसूस बच्चियों की तरबियत के हवाले से उस ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन इस पर मौजूद हैं कि आपने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने किसी बच्ची की अच्छी तरबियत करके उसको शादीशुदा करके रुखसत कर दिया अपने घर से अच्छे अंदाज में, तो आपने उसकी जन्नत की ज़मानत दी। फरमाया कि वो शख्स जन्नत में जाएगा। यह हदीस तकरीबन 3 मुख्तलिफ़ रिवायात के साथ है, जिसमें 3 बच्चियों का भी ज़िक्र है, 2 का भी है और 1 का भी है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है ये हदीस। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चियों की तरबियत पे बहुत खुसूसी ताकीद फरमाई है। लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तरबियत इंतहाई ज़रूरी होती है। वजह ये होती है कि इमोशनल होती हैं बच्चियाँ, सादाल होती हैं, बहुत जल्द लोगों की बातों में आ जाने वाली होती हैं। वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी बच्चियों को इस हद तक इस सोसाइटी की बुराई से भी मुत्तले करें और साथ ही साथ इस सोसाइटी में जो बुरे लोग हैं उनके साए से भी उनको दूर रखें।
दानिश के साथ घर छोड़कर भाग गई। उसके कहने के मुताबिक मैंने कुछ कपड़े और ज्वेलरी और पैसे ले लिए। वो मुझे एक फ़्लैट पे ले गया जहाँ पर हमने जाली निकाह कर लिया और उसी रात को मरी जाने का प्लान बना लिया। जो निकाह का मामला है तो उसके लिए भी शरीयत इस्लामिया ने कुछ उसूल व ज़वाबित तय कर लिए हैं। उन उसूल व ज़वाबित की बुनियाद ये है कि जो ईजाब व कबूल, जिसको हम अपने कानून के अंदर ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस कहते हैं, कि लड़की की तरफ से अगर या लड़के की तरफ से उसकी ऑफ़र होती है निकाह की तो दूसरी तरफ से उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब ये ईजाब व कबूल पहली शर्त है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर कंडीशन लगती है वो है 2 गवाहों का होना, यानी कम अज़ कम जो आप निकाह करने जा रहे हैं वो 2 ऐसे लोगों को इल्म में हो जो उसकी शोहरत कर सकें। और कानून पाकिस्तान के अंदर इसको अनाउंसमेंट का नाम दिया जाता है। अनाउंसमेंट का भी मतलब यही होता है कि जो शादी आप कर रहे हैं, जो निकाह करने जा रहे हैं, अगरचे आपको लोग नहीं मिले, आपने अकेले बैठ के भी करनी है, तो कम अज़ कम 2 ऐसे लोग ज़रूर हों जिनको पता हो कि आपने शरई उसूलों के मुताबिक निकाह किया है और उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है और वो पब्लिक के अंदर उसको अनाउंस कर सकें। अब अगर कोई आदमी अपने गलत कार्यों को शेल्टर देने के लिए बाद में ये अनाउंसमेंट करे कि हमने निकाह किया हुआ है, तो वो कतन सज़ा का मुस्तहिक है और उसके ऊपर हुदूद आर्डिनेंस लगता है। अगर कोई गवाह बाद में आके ये गवाही दे और वो गलत गवाही और झूठी गवाही दे और साबित हो जाए तो उसके ऊपर भी वही हुदूद आर्डिनेंस लागू होते हैं। पाकिस्तान के कानून के अंदर भी इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। बिनिश की इस हरकत का उसके वालिदैन पर पड़ेगा क्या असर? क्या वो इकलौती बेटी की जानिब से उठाए गए इस कदम को बर्दाश्त कर पाएंगे? हकीकत से उठाएंगे पर्दा, मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले बिनिश दानिश की मोहब्बत में उठा चुकी थी इंतहाई कदम और घर छोड़कर जा चुकी थी। अफसोसनाक पहलू ये था कि वो इससे जाली निकाह करने पर भी राजी हो चुकी थी, लेकिन उस सब का उसके वालिदैन को मालूम नहीं था। वो इसका कॉलेज से वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। बिनिश अभी तक वापस नहीं आई, नंबर भी बंद जा रहा है उसका। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखना। पहले तो कभी इतनी देर नहीं हुई, नंबर भी बंद उसका। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मोहसिन को फ़ोन करती हूँ। हेलो मोहसिन, बिनिश वापस नहीं आई कॉलेज से अभी तक। क्या कॉलेज से वापस नहीं आई? फोन करो उसे। कर रही हूँ, मुसलसल उसका नंबर बंद जा रहा है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं जाता हूँ उसके कॉलेज। जल्दी जाए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। नौशीन के कहने पर बिनिश के वालिद उसके कॉलेज गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें मालूम हुआ कि बिनिश कॉलेज आई ही नहीं। उन्होंने कॉलेज से उसकी सहेलियों के नंबर्स लिए, उनसे राब्ता किया, लेकिन उनकी हर कोशिश बेसूद रही। उनकी परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया और आखिर उन्होंने मामला पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। मोहसिन साहब, आपकी बच्ची कॉलेज के लिए गई लेकिन कॉलेज पहुंची ही नहीं। जी। आपको किसी पे शक? मेरा मतलब है आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। घर से ऑफिस और ऑफिस से वापस घर। मेरी किसी से दोस्ती नहीं, दुश्मनी तो बहुत दूर की बात है। मोहसिन साहब, आप परेशान ना हों, हम जदीद पैराए पर तफ्तीश का आगाज़ कर रहे हैं। हम बहुत जल्द आपकी बेटी को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे।
वो हमारी अकलौती औलाद है। आप फिक्र ना करें मोहसिन साहब, हम पे भरोसा करें। ये मामला अगवा बराए तावान का लगता है। अगर आपको अगवाकारों की कॉल आए तो आप फ़ौरन हमें आगाह कीजिएगा। जी जी ज़रूर। अच्छा चलें, हम चलते हैं। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। पुलिस ने जदीद खतूत पर तफ्तीश का आगाज किया और बिनिश के मोबाइल रिकॉर्ड और लोकेशन की मदद से जल्द ही उसे तलाश करने में कामयाब हो गई। लेकिन जब पुलिस को सारे मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने कोई भी कदम उठाने से पहले बिनिश के वालिद को सारी सूरत हाल से आगाह करने और उन्हें एतमाद में लेने का फैसला किया और मोहसिन साहब को अकेले पुलिस स्टेशन बुला लिया। मोहसिन साहब, आपको मैंने यहाँ पे इसलिए बुलाया है, अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ आपको बड़ी हिम्मत से सुनना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी तो जिंदा है ना? मोहसिन साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो किसी मुश्किल में नहीं है, बल्कि बहुत खुश है। क्या मतलब? आप किसी दानिश को जानते हैं? जी नहीं। हमने आपकी बेटी का कॉल रिकॉर्ड हासिल किया है। वो किसी दानिश नामी लड़के के साथ लंबी लंबी बातें करती थी और हमने लोकेशन हासिल की तो दोनों की लोकेशन भी एक ही मिली। क्या मतलब? आपकी बेटी और ये लड़का मरी में हैं। मेरे ख्याल में आपकी बेटी इस लड़के के साथ अपनी मर्ज़ी से गई है। अपनी मर्ज़ी से? मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, आप खुद समझदार हैं। हम आपकी बेटी को आपके कहने पर वापस तो ला सकते हैं, लेकिन उस लड़के को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इंस्पेक्टर साहब, ज़रूर उस लड़के ने मेरी बेटी को अपनी बातों में वर्गलाया होगा। ये सब कुछ कहना कबल वक्त होगा। हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने जाली निकाह की है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, इसका कोई हल है? इसका यही हल है कि हम आपकी बच्ची को समझाएं। इंस्पेक्टर साहब, उसे आप नहीं, मैं खुद मिलूंगा और खुद समझाऊंगा। जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने 2 बंदे उसके पीछे लगा दिए हैं। जैसे ही उनकी कोई रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। शुक्रिया। तो बेटी का घर से चले जाना और ख़ास तौर पे एक लड़के के लिए घर से चले जाना जो है, एक क्योंकि हमारे रिलीजन में भी इस चीज़ की ममानत समझी जाती है और इसके साथ साथ जो है लोग इसको बुरा समझते हैं, तो माँ बाप के लिए सोसाइटी में मूव करना मुश्किल है। बहन भाइयों के लिए इस चीज़ को कबूल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी इज़्ज़त के ऊपर उनको लगता है बात आ गई है, वो आँख से आँख मिला के किसी से बात नहीं कर पाते। और ऑफ़ कोर्स अगर माँ बाप किसी ऐसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हों तो उनके फिर बहुत सारे और प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी होने के ख़तरात जो हैं वो हो सकते हैं। तो बेहतरीन हल सिर्फ यही है कि आपके बच्चों के रवैयों में जो तब्दीलियाँ आ रही हों उनको ऑब्ज़र्व करें तो आप बहुत सारे डैमेजेस से बच सकते हैं। मोहसिन का अपनी बेटी की हरकत का सुनकर दिल टूट चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर ने भी उन्हें यह सब कुछ पुलिस स्टेशन बुलाकर बताया कि कहीं उसकी वालिदा ये सब सुनकर बर्दाश्त ना कर सकीं, लेकिन मोहसिन अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त ना कर सका और घर वापस आकर वो फट पड़ा। आ गया पुलिस स्टेशन में। और मेरी बच्ची? पता नहीं, वैसे ही इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया था। वैसे ही बुलाया था? पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। या अल्लाह रहम करना। मुझसे क्या बात है? हाँ, मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा मैं तुमसे। मोहसिन, 25 साल हो गए हमारी शादी को, आपने कभी कुछ नहीं छुपाया। बता दे क्या बात है? बेगम, बिनिश का पता चल गया है। पता चल गया है? कहाँ है मेरी बच्ची? वो मरी में है एक लड़के के साथ और उसने उसके साथ जाली निकाह भी कर लिया है। अब क्या होगा? क्या होगा अब? बेगम, इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि उन्हें वापस आने दे।
उसे समझाएंगे बेगम हमारी बेटी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? अगर उसने 4 लोगों की गवाही में निकाह किया होता तो हम भी इज्जत के साथ जीते। उसने हमारे मुंह पे जीते जी कालक मल दी। या अल्लाह, पता नहीं किसकी बददुआ लगी है। किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को? हम मर क्यों नहीं गए ये दिन देखने से पहले? मर क्यों नहीं गए? अम्मी नाश्ता दे दे ना। आ रही हूँ। अम्मी आ गई बेटा, आ गई। क्या हो गया मेरी बेटी को? ये लो नाश्ता। ओहो अम्मी, आपको पता तो है मुझे कॉलेज से देर हो रही है। दूसरों की माएँ ना आवाजें दे दे के बच्चों को जगाती है। आज जो नाश्ता कर लो, और मेरी बेटी मुझे आवाजें देती है। बस अम्मी देख लें। भाई हमारी बेटी बहुत अच्छी है, ये कॉलेज जाने से नहीं घबराती, इसीलिए तो इतनी लायक और होनहार है। आ गई मेरी बेटी तैयार होके। और नाश्ता करो बेटा। नहीं अम्मी, आज भूख नहीं है। बेटा आपकी अम्मी ठीक कह रही है, आप ही नाश्ता कर लें। लेकिन अब्बू भूख ही नहीं है। वैसे भी मुझे कॉलेज से देर हो रही है, मैं वहाँ जाके कुछ खा लूँगी। हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने जाली निकाह की है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। या अल्लाह, मैं किस गलती की सजा मिल रही है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। मैं और दानिश मरी से वापस आए तो दानिश मुझे एक फ़्लैट पे ले गया जहाँ हमने रहना था। मैंने फ़्लैट की सफाई शुरू की और सामान अलमारी में रखना शुरू कर दिया, जबकि दानिश बाज़ार से खाने पीने का सामान लेने चले गए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। अरे अभी काम भी नहीं हुआ और दानिश आ भी गए। अरे आ रही हूँ। पापा आप यहाँ? बेटी ये क्या किया तुमने? पापा मैं दानिश से बहुत प्यार करती हूँ। और हमारा प्यार, उसका क्या? क्या वो प्यार नहीं था? पापा आप समझ नहीं रहे। बेटी समझ तुम नहीं रही, उस लड़के ने अपनी बातों में तुम्हें वर्गलाया है। अभी भी देर नहीं हुई, तुम चलो मेरे साथ। नहीं पापा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, अब मैं दानिश की हूँ। और हमारी कुछ नहीं लगती? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी अम्मी किस हाल में है? पापा प्लीज यहाँ से चले जाएं, मुझे मजबूर ना करें। अच्छा बिनश बेटा, अगर तुम इस लड़के के साथ रहना चाहती हो तो प्लीज हमारे घर से इज्जत के साथ आकर उसके साथ निकाह करके चली जाओ। इस तरह तो ये गुनाह है। पापा दानिश इस निकाह पर यकीन नहीं रखते और हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया है, मेरे लिए यही काफी है। बेटा ये निकाह नहीं है, तुम उसके साथ रहकर गुनाह कर रही हो और बीनश ये गुनाह है। चलो मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ। मैं गुनाह और जज़ा में तमीज़ भूल चुकी थी। पापा मुझे जब वहाँ से घसीट कर लाए तो उनका दिल बहुत दुखा होगा, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद मेरी आंखें ना खुली। मैंने पूरी कोशिश की कि पापा मुझे घर वापस ना ले जा सकें। अपनी बेटी को गुनाह से बचाने के लिए मोहसिन बिनिश को ज़बरदस्ती वापस ले गया। बिनिश के जाने के बाद दानिश का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या होगा इस कहानी का अंजाम? हकीकत से उठेगा पर्दा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बिनिश को दानिश से सिर्फ अंधी मोहब्बत ही नहीं थी, बल्कि वो उसकी अंधी तकलीद भी कर रही थी। उसे मालूम था कि दानिश ने उसके साथ जाली निकाह किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहने को तैयार थी। और जब उसके वालिद को ये मालूम हुआ तो वो उसे ज़बरदस्ती वापस घर ले आए ताकि उसे गुनाह से बचा सके। मेरी बच्ची आ गई।
आई नहीं, जबरदस्ती लाया इसे, मुंह काला करवा रही थी ये। अगर ना लेकर आता तो सारी उम्र ये मुंह काला करवाती रहती। क्या किया बिनिश तुमने, ये क्या किया? अम्मा मुझे दानिश के पास जाने दे, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर, प्लीज मुझे चुप करा लो नौशीन, इसे चुप करा लो, वरना मैं अपने हाथों से इसका गला दबा दूंगा। चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा। अम्मा प्लीज, दानिश परेशान हो रहा होगा, मुझे उसके पास जाने दे। इससे दानिश की कितनी फिक्र है, और हम जो रोज मर मर के जीते रहे हैं, हमारी कोई परवाह नहीं तुम्हें। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे इस दुनिया की भी कोई परवाह नहीं, मुझे दानिश के पास जाना है। देखता हूँ तुझे दानिश के साथ। चलो तुम ख्याल रखना कि इस कमरे से बाहर न जाए, वरना मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। उस दिन पापा ने मुझ पर ज़िंदगी में पहली बार हाथ उठाया, लेकिन मुझ पर उनकी मार का भी कोई असर ना हुआ और मैंने दानिश को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। दानिश ने पापा पर केस कर दिया कि उसने मुझसे निकाह किया है लेकिन रजिस्टर नहीं कराया। कौन था बाहर, और ये आपके हाथ में क्या है? कोर्ट से नोटिस आया है दानिश की तरफ से। क्या? उसने लिखा है कि मेरी बीवी को उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ हब्से बेजा में रखा है, लिहाजा मेरी बीवी को बाजियाब करवाया जाए। लेकिन निकाह तो जैली था, कोर्ट ने इसकी बात कैसे मान ली? उसने ये भी लिखा है कि निकाह जुबानी हुआ था, रजिस्टर नहीं हुआ था। अब क्या होगा मोहसिन? मैं केस लड़ूंगा, उस फ्रॉडिये के चुंगल से अपनी बेटी को बचाऊंगा, महंगे से महंगा वकील करूंगा। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहां से? मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा बेगम, हत्ता कि अपने आप को भी बेच दूंगा, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। हौसला रखे। जिंदगी में ये भी देखना भी नसीब होना था, कहाँ से लाऊं हौसला बेगम? पापा ने केस लड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन सब कुछ मेरे बयानात पर मुनहसिर था। मैं दानिश को पल पल की खबरें पहुंचाती रहती और वो आइंदा का लाहे अमल बनाता रहता। कई माह तक केस चलता रहा, मेरी वजह से महंगे वकील भी नाकाम होते रहे। पापा ने अपना सब कुछ बेच डाला, सब कुछ मुझे कुर्बान कर दिया, लेकिन मेरी वजह से वो केस हार गए और अदालत ने मुझे निकाह रजिस्टर करवाने की शर्त पर दानिश के साथ जाने की इजाज़त दे दी। चंद दिन तो हमने हंसी खुशी गुजारे, लेकिन फिर दानिश का रवैया बदलता गया। जब उसे ये मालूम हुआ कि मेरे वालिदैन ने केस पर अपना सारा सरमाया लगा दिया है और उनके पास कुछ नहीं बचा, और तो और उन्होंने मुझसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, तो उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं ख़वातीन के हॉस्टल में रह रही हूँ क्योंकि मुझ में अपने वालिदैन का सामना करने की हिम्मत नहीं। नाज़रीन, बिनिश की हकीकत उन नौजवानों के लिए सबक है जो कच्ची उम्र में इश्क और मोहब्बत की बीमारी में मुब्तला होकर ऐसे गुनाह कर बैठते हैं जिसका खमियाजा उनसे ज़्यादा उनके वालिदैन को भुगतना पड़ता है, जिन्होंने उनसे उस पल से मोहब्बत की होती है जब वो पैदा भी नहीं हुए होते। इसलिए ऐसा कोई कदम उठाने से पहले ये ज़रूर याद रखें कि ये दुनिया मकफ़ात अमल है, यहाँ जो बोओगे वही काटोगे। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।